नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है केतु ग्रह। केतु इस तरह का ग्रह है जिसके पास केवल दिल है, केवल इमोशंस है और दिमाग नहीं है, भावनाएं हैं। सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी है। और केतु शुभ हो तो जातक को उससे पंचम भाव, जो कि पिछले जन्मों के कर्मों का भाव है, केतु पिछले जन्म के कर्मों का कारक है, पिछले जन्म की अधूरी इच्छाओं का कारक है। और केतु से जो पंचम भाव है वो भाई हमें इंडिकेट करता है कि उससे जो संबंधित मामले हैं, जो हम उस भाव से देखते हैं, उसका हमें क्या फल मिलने वाला है, उसके संकेत पहले ही हमें मिल जाते हैं। लेकिन केतु क्या है? हेडलेस है, इसके पास दिमाग नहीं है, यानी कि सिर्फ विचार है, भावुकता है, सोच है। और जो अधिक भावुक होते हैं वो पाते कम है, खोते अधिक है। तो सबसे देखिए एक मिसफॉर्चून कह लीजिए कि केतु से जो पंचम भाव होता है, जातक को उसके जीवन में उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उसको कैसे घटेगी, कब घटेगी, लाभ होगा, हानि होगा, कौन लाभ करेगा, कैसे करेगा, उसका पूरा आइडिया पहले हो जाता है, पूरे संकेत पहले मिल जाते हैं, पूर्वाभास पहले हो जाता है कि अब इसकी मृत्यु होगी, जन्म होगा, जो भी उस भाव से संबंधित बातें हैं। लेकिन फिर भी जातक प्लानिंग सही ढंग से नहीं बना सकता और वहम, शक, इस चक्कर व्यूह में घूमता रहता है कि मैं सेट कब होऊंगा। इसी चक्कर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। स्टेबल होते हुए दिमाग में ये बात चल रही है कि स्टेबिलिटी नहीं आ रही। तो भाई सेट तो फिर आप तभी होंगे जो केतु से पंचम भाव है उससे संबंधित जो मामले हैं, कि जब आप लेटे होंगे और बंदे आपको हिला रहे होंगे और आप हिल नहीं रहे होंगे, यानी जब आपकी आत्मा, आपका शरीर छोड़ चुकी होगी। तो जो केतु से पंचम भाव है इंजॉय करने का भाव है। केतु से पंचम भाव आपके भाग्य की चाबी है, आपको बड़ी घटनाओं से, बुरी घटनाओं से बचाने वाला भाव है, आपका रक्षक है। तो प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। जब केतु लगन में हो, जब पहले भाव में हो, इससे पंचम भाव भाई पांचवा ही बनेगा। तो जातक को उसके संतान के बारे में क्या अच्छी घटनाएं घटनी है, क्या बुरी घटनाएं घटनी है, जो उसके रिश्तेदार है जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध है, अब मेरे संबंध अच्छे रहेंगे, खराब रहेंगे, अगर मैं ये काम कर दूं तो रिश्तेदारों के साथ कैसे संबंध रहेंगे, किसी के बहकावे में आकर एक रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे रिश्तेदार के साथ अच्छे संबंध बना लिए तो मेरे कैसे संबंध रहेंगे, मुझे इससे लाभ होगा, इससे हानि होगी। इन बातों का पहले ही जातक को आइडिया होता है। मेरी जो संगति है, जिन पर मुझे पूरा भरोसा है, वो मुझे लाभ देंगे, हानि देंगे। इन बातों का पूरा उन्हें संकेत मिलता है कि कब क्या होने वाला है। अगर कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा जीवन में है
तो उससे कब कैसे लाभ होगा, हानि होगी। अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि इकट्ठे बैठकर खाना पीना है, तो कौन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कौन बने बनाए काम खराब करेगा, इस सब बातों की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईश्वर किसी ना किसी रूप में जातक को पहले ही दे देंगे। लेकिन जातक शक करेगा किसके ऊपर, कि मेरी संतान मेरे बारे में सही नहीं सोचती, मेरे जो संतान है वो सही रास्ते पर नहीं चल रही। संतान सही रास्ते पर चल रही होगी लेकिन उसका ट्रैक खुद उल्टा करवा देगा और फिर 4-5 साल बाद पछताएगा कि मुझे तो पता था कि इसका इफेक्ट अच्छा नहीं होगा, मैंने फिर भी ये काम कर दिया। और सबसे तर्क वितर्क उसको पता होगा, इससे बहसबाजी करेंगे या ऐसी बात कहेंगे कि इसके दिल को लगे वो मेरे लिए ठीक नहीं है लेकिन फिर भी करेगा, तो भाई इससे नुकसान उठाएगा। और जो पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, और एक शक की भावना, सीक्रेट सबकी बातें सुनने की इच्छा, कि जैसे किसी कमरे में 4 बंदे बात कर रहे हैं, धीरे से जाकर सुन लिया, या सीसीटीवी कैमरे देखे कि क्या हो रहा है, बिना मतलब का अपना टाइम खराब करना, सब कुछ पता होते हुए कि ये होने वाला है, अपना डिसीजन नहीं लेना, उस तरह से शक करना, वहम करना, किसी ने कुछ कर दिया, करवा दिया, कोई ये नेगेटिव एनर्जी आ गई, तो भाई इन सब बातों पर कंट्रोल रखिए। अगर कंट्रोल नहीं होता तो सूर्य को जल अर्पण करें, या रविवार के दिन मंदिर में या किसी भी धार्मिक स्थान पर लाल फूल अर्पण करें। दूसरे भाव में केतु, पंचम भाव हो गया छठा भाव। जब दूसरे भाव में केतु होता है, जातक को मालूम होता है कि मेरे जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं वो मेरे साथ अब कैसा बर्ताव करेंगे। ननिहाल पक्ष के लोग, उनके साथ अगर कोई साझेदारी में काम हो, पहले ही उसको इल्म हो जाता है कि ये बंदा अब मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या इस काम में मुझे लाभ होगा। शत्रुता जिससे होनी हो, जातक को या तो सपने में संकेत मिल जाएंगे या पहले ही इस बात का इल्म हो जाएगा कि ये बंदा मेरा शत्रु बनेगा। रोग आने से कई महीने पहले ही कहने लग जाएगा अपने घर वालों को कि मुझे लगता है कि अब मैं बीमार हूंगा, मुझे लगता है कि अब मेरी किस्मत में अधिक समय नहीं लिखा है जीना। ऐसी बातों का संकेत उसे मिलता रहेगा। और जब दूसरे भाव में केतु हो तो सब बातों का इल्म होते हुए अपना कॉन्फिडेंस लेवल 0 कर लेगा। पता होगा ये दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन फिर भी उसके बारे में चिंता कि कहीं ये मेरा ये काम ना खराब कर दे, कहीं ये मेरा वो काम ना खराब कर दे। पता होगा कि छोटी सी बीमारी है, आई है, चली जाएगी, लेकिन कभी इस डॉक्टर का ओपिनियन, कभी उस डॉक्टर का ओपिनियन, मन में एक अशांति की भावना, मन में बुरे बुरे ख्याल आने। तो अगर मन पर कंट्रोल ना हो रहा हो, दूसरे भाव में केतु हो, एक तो अपनी जबान पर ताला लगा ले, यानी कि जीव जो स्वाद के लिए भी काम आती है, यानी बाहर की वस्तुएं बिल्कुल नहीं खानी, और कम बोले। जो स्ट्रे डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, गली के कुत्ते हैं, उनकी सेवा कीजिए और उनको ऐसी वस्तु कि जो बहुत स्वादिष्ट हो, जो कुत्ते बहुत स्वाद के साथ खाते हैं, वो खिलाएं, आपको भाई बहुत लाभ होगा। तीसरे भाव में केतु हो तो इससे जो पंचम भाव है सप्तम भाव बन जाएगा। जब तीसरे भाव में केतु होगा तो जातक के जीवन में अचानक ही घटनाएं घटेंगी और
उसको पूरा आभास होगा कि शादी भी उसकी अचानक ही होगी, लव अफेयर भी अचानक ही होंगे, किसी के साथ कोई सेक्स वगैरह होगा वो भी अचानक ही होगा। लेकिन इन बातों का संकेत जातक को पहले ही मिल जाएगा कि अब मेरे साथ ये काम होने वाला है। किसी ने कोर्ट केस करना हो, किसी के साथ झगड़ा होना हो, तो या तो उसके एक्शन देखकर, या कोई उसको, वो कहते हैं कि गुप्तचर बता देगा। जातक में एक क्वालिटी होगी, तीसरे भाव में केतु हो, कि एक बंदे से दूसरे बंदे की बात पूछने का गुण होगा, तो बातों बातों में सभी से बात निकलवा लेगा। तीसरे भाव में जब केतु हो, साझेदारी में जातक अक्सर काम कर लिया करते हैं, और उसको मालूम होगा कि जिसके साथ मेरा काम अब चल रहा है, जिसके साथ मेरी पार्टनरशिप है, उससे मुझे अब लाभ होने वाला है या उससे मुझे अब हानि होने वाली है। लेकिन ये नहीं कि उसके अनुसार पहले ही निर्णय ले ले कि लाभ और हानि से बच सके, करवाएगा हानि। और बाद में कोर्ट केस, फिर कोर्ट केस जब करेगा, पहले तो बहुत धड़ल्ले से देख लेंगे जो होगा, लेकिन बाद में फिर कि कहाँ फंस गए। पता था कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शक, जीवन साथी पर फजूल का शक कि इसके रिश्तेदार मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहे, जिसके साथ इसके संबंध है, चाहे बहुत पवित्र संबंध हो, पवित्र हो, कोई गलत फहमी पैदा कर लोगे। तीसरे भाव में केतु, बिना मतलब का रिश्तेदारों से झगड़ा, बिना मतलब का अहंकार। आपको मालूम होगा कि इससे मुझे काम पड़ेगा, फिर भी उसके साथ तर्क वितर्क, अहंकार, शक। तो इन बातों पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा। अगर चौथे भाव में केतु हो, तो इससे जो पंचम भाव होगा, अष्टम भाव होगा, अचानक बहुत लाभ होंगे। 5-8 का संबंध बन गया, जातक वहां पहुंचेगा अपने जीवन में जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर बहुत ऊंचाइयां हासिल कर लेगा। अष्टम भाव अचानक लाभ देता है, गुप्त संबंध देता है, बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध, पॉलिटिशियंस के साथ गुप्त संबंध, और ऐसे संबंध जो बुरे वक्त में जातक के काम आते हैं। जातक का दिमाग शातिर होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिनके साथ अच्छे संबंध है, जिन्होंने जातक का बहुत किया, उस पर भी शक, सबको शक की निगाह से देखना है, एक वहम कि ये मेरा बुरा करेगा, सभी को एक ही कटघरे में ले आकर खड़ा कर देना कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये मेरे सुख का नाश करेगा, ये मेरे कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और गलत काम भी करता रहेगा कि मेरे गुप्त संबंध अच्छे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डालता भी रहेगा कि कहीं उसको इल्म ना हो जाए, इसको पता ना चल जाए। लेकिन जब गलत काम करेगा बहुत उत्साह आ जाएगा, उसको प्रकृति संकेत दे रही है कि ये काम मत करना, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, पूर्वाभास हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं मानेगा। तो पंचम भाव केतु से जब अष्टम भाव बन रहा हो, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूं कि जो मकान आपको सूट कर रहा है वो नहीं छोड़ना, चाहे आपके बच्चे कितना कह लें, पत्नी कितना कह ले कि ये लोकेलिटी अच्छी नहीं है, मकान पुराना हो गया है, जो आपके लिए भाग्यशाली है उस मकान को नहीं छोड़ना, जहां तक हो सके उसमें ही भाई आपने रहना है। और जब बाहर जाने का कोई अवसर मिले या लंबी यात्रा का अवसर मिले, तो प्रॉपर मेडिसिन रखें और इंश्योरेंस करवा कर जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव में केतु, तो पंचम से पंचम नवम भाव हो गया, तो भाई क्या बात है, क्या रिलेशन है 5-9 का। अचानक जीवन में घटनाएं घटेंगी और सभी घटनाओं का पहले ही जातक को पता होगा, दूसरे का मुख देखकर पहचान जाएगा कि इसके भीतर क्या है,
ये मेरा शत्रु है या ये मेरा मित्र है। अचानक ही बड़े बड़े लाभ, अचानक ही इस तरह की घटनाएं कि जातक को बड़ी बदनामी से बचा लेंगी। अचानक ही भाग्य बहुत साथ देगा। अचानक ही भाग्य के कारण जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, वहां से लाभ प्राप्त होगा। धर्म के क्षेत्र में जातक हो, भजन वगैरह गाता हो, धार्मिक गुरु हो, इंटरनेशनल फेम प्राप्त होगा, एक आइकन होगा। और केतु से पंचम भाव जब नवम बनता है तो जातक का भाग्य हमेशा उसका साथ देगा। जब बुरी घटना घटनी होगी तो अगर कर्म अच्छे नहीं होंगे तब भी केतु बचाने के पूरे संकेत देगा। जैसे कहते हैं कि भागने के पूरे मौके देगा। ये जातक पर डिपेंड है। अधिक सोचना नहीं, किसी पर अधिक शक नहीं करना, किसी पर अधिक बहमबाजी नहीं करनी। जब पता हो कि जहां प्रॉब्लम है वहां से भाग जाए। जब पता हो कि जहां मुझे घाटा पड़ेगा वहां से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ले। और अधिक सोचना नहीं, क्विक डिसीजन ले। जितना डिसीजन लेने में समय लगाओगे उतनी भाई प्रॉब्लम आपकी लंबी होती चली जाएगी। अगर छठे भाव में केतु हो, इससे जब पंचम भाव बनता है, दसम भाव बनता है। जब छठे भाव में केतु है तो जातक को उसके कार्य क्षेत्र के बारे में, नौकरी के बारे में, बिजनेस के बारे में पूरा अनुमान होगा कि अब मेरे साथ ये होने वाला है। नौकरी जाने से पहले भी उसको पता होगा मेरी नौकरी जाने वाली है। तो वो इतना उलझा रहेगा सोच में कि नई नौकरी की ऑफर आ रहे हैं, वो अवेल नहीं करेगा। तो अवेल कीजिए। साहस, कॉन्फिडेंस, अगर ये गिर गया तो आप खुद गिर गए। कार्य क्षेत्र में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है, पूरे शातिर दिमाग के साथ। चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र है, वहां किसी को अपना नहीं समझना। सेल्फिश होकर पहले अपना काम कीजिए, फिर दूसरे का काम। कोई भावुकता नहीं, कोई इमोशंस नहीं। अगर इमोशंस आ गए फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब केतु से पंचम भाव दसम भाव बनता हो तो जो आपका आसपास का स्फीयर है, सोशल स्फीयर है, सर्कल है, उसको बढ़ाने के लिए होशियारी, चालाकी, छल कपट करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं सोचना कि मैंने गलत काम कर दिया। जो कर दिया सो कर दिया। अगर सोचते रहोगे सीधा असर पेट पर होगा। पेट की बीमारियां, इंटेस्टाइन की बीमारियां, डायबिटीज की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, तो इन सब की प्रॉब्लम होगी। अगर रोग एक के बाद एक आ रहा हो कार्य क्षेत्र की स्ट्रेस के कारण, तो भाई गरीबों को कंबल दान कीजिए। जैसे अब ठंडियों के दिन है, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में केतु, इससे जो पंचम भाव बनता है 11वां भाव बनता है। रिलेशंस का भाव, मित्रों का भाव, सोशल सर्कल का भाव, रेपुटेशन का भाव, आपके दामाद और बहू का भाव। तो सप्तम से पंचम जब 11वां भाव बने तो जातक में इतने गुण होते हैं, इतने गुण होते हैं कि दूर दूर तक उसके गुणों की चर्चा रहती है कि बंदा बहुत अच्छा है। लेकिन बंदा अच्छा लोगों के लिए है, खुद तो सोच सोच कर ही मर जाता है। 11वां भाव टेंशन का भाव, बिना मतलब की टेंशन। 11वां भाव मित्रों पर शक। 11वां भाव मित्रों का बहुत किया, दूसरों का बहुत किया, लेकिन जब उसको आवश्यकता थी तो मित्र भी बहुत करेंगे, लेकिन जो बहुत करीबी होंगे भाई आपके, वो आपको धोखा दे सकते हैं। सप्तम भाव में केतु, भाइयों से सावधान। भाइयों के साथ बहुत कर्जे हैं,
शक आप मित्रों पर कर रहे हैं, बहमबाजी मित्रों पर कि कुछ कर दिया गिरा दिया, लेकिन जो प्रॉब्लम की जड़ है वो आपके भाई हैं। अगर घर में से समस्याएं ना जा रही हो, मानसिक चिंता ना जा रही हो, शरीर में बीमारी ना जा रही हो, कभी एक कभी दूसरी, तो पीली सरसों घर में थोड़ी बिखरा दे तो नेगेटिव एनर्जी है जो वो कम होगी। अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को अपने राज की कोई बात ना बताएं, अपने सीक्रेट बिल्कुल ना बताएं, वरना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 11वां भाव प्रेम संबंधों का है। प्रेम संबंधों के कारण घरेलू जीवन में, गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप उनको राज नहीं रहने दोगे। जहाँ गलत फहमियां होंगी कि इसके प्रेम संबंध है, बिना मतलब की गलत फहमियों के कारण, क्योंकि आपको पता था गलत फहमी होगी, फिर भी आपने अपने आप को संभाला नहीं, अपनी जुबान अपने काबू में नहीं रखी, तो भाई उसके जो नेगेटिव इफेक्ट है लंबे समय तक चलेंगे। खास तौर पर केतु में गुरु की क्वालिटी होती है अधिक। जब गुरु की दशा अंतर दशा हो तो पानी पिला पिलाकर मारने का काम करेगा। खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स, गृहस्थ जीवन, प्रेम संबंध और जो भी आपका पार्टनर है या पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है, कोई मित्र है, ये सब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। जब आपका भाई अष्टम भाव में केतु विराजमान हो, इससे पंचम भाव होगा 12वां भाव। तो 12वां भाव क्या है? 12वां भाव है गुप्त शक्तियों की सहायता। आपको मालूम होगा कि अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम होने वाली है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, डरते रहोगे, बोलते रहोगे, दुनिया को बताते रहोगे, दुनिया के आगे अपना रोना रोते रहोगे, भाइयों के आगे रोना रोते रहोगे, रिश्तेदारों के आगे रोते रहोगे, लेकिन रोने से कुछ नहीं बनेगा। आप मजाक का पात्र बनोगे, इसके अधिक कुछ नहीं बनेगा। मगर जब बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, हाथ तंग हो जाए, या ऐसा लगे कि मैं हाउसलेस हो गया, घर से निकाल दिया, या ऐसा लगे कि मैंने गलत कैरियर चूज कर लिया, मैं इस कैरियर में कामयाब नहीं हो सकता, बदलाव आएगा, अचानक ही आएगा। 12वां भाव है गुप्त शक्तियों का, गुप्त आत्माओं का। अच्छी आत्मा आपका साथ देंगी और आपके पितर हमेशा आपके अंग संग है। आपने जन्मों जन्मों से उनकी सेवा की है। अब आप मुसीबत में है तो ईश्वर खुद चलकर आपको मुसीबत में से निकालेंगे। तो अष्टम भाव में जब केतु विराजमान हो, किसी से अधिक बातें नहीं करनी। जितना अधिक बातें करेंगे उतनी राज की बात बताओगे, और अपने दुख किसी को नहीं बताने। आपके दुख कौन सुन रहा है? ईश्वर सुन रहा है। कौन सुन रहा है? सीक्रेट पावर सुन रही है। वो आपकी सहायता करेंगी, अवश्य करेंगी। और लिखकर मैं दे सकता हूँ आपको, अगर आपका मन डोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम में हो, प्रॉब्लम एंजॉय कीजिए, ईश्वर खुद आकर आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर भाई आपका केतु नवम भाव में हो तो इससे जो पंचम भाव बनता है वो लगन का भाव बनता है, पहला भाव बनता है। तो जो पहला भाव है वो हमारे सेल्फ का भाव है, खुद का भाव है। पूरी की पूरी कुंडली का कंट्रोल पहले भाव यानी लगन में है। तो जब पंचम भाव लगन का भाव बने तो जातक को उसके जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का पहले से इल्म हो जाएगा कि अब मेरे जीवन में ये घटना घटने वाली है। लेकिन अगर आपका केतु शुभ प्रभाव में है तो आप डिसीजन ले लोगे क्विक और बहुत लाभ प्राप्त करोगे, इतना लाभ कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। पॉलिटिक्स में अचानक लाभ, बड़े बड़े एमएलए एमपी की कुंडली में नवम भाव में केतु और उससे पंचम भाव लगन का,
रातों रात इतना मान सम्मान रंक से राजा बना देता है जब नवम से पंचम भाव लगन का भाव बनता है। केतु नवम भाव में हो और राजा रंक से राजा बनाने का काम कौन करता है? आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म, जो संचित कर्म है, आपकी मदद कर रहे हैं, आपको बड़ी प्रॉब्लम में से बचा रहे हैं। तो भाई वो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपकी बदनामी की दृष्टि से, आपकी हैसियत की दृष्टि से, आपके रुतबे की दृष्टि से, लोगों के साथ व्यवहार की दृष्टि से, अपने आप को लोगों के सामने कैसे पेश करते हैं, इस दृष्टि से कभी आपको नीचा नहीं दिखाएगी, हमेशा आपकी जीत होगी। और जो संकेत आपको मिले उसको डीकोड कीजिए। ये आवश्यकता है कॉन्फिडेंस के साथ फैसला लेना कि ये संकेत मिले हैं, अब आगे मैंने क्या करना है। वो पूरी प्लानिंग के साथ कीजिए, आप वहां पहुंच सकते हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जहां पहुंच पाऊंगा कभी। और बड़े से बड़े लोग, बड़े से बड़े ऑफिसर आपके दरवाजे में खड़े होंगे। अगर आप जन्मभूमि से दूर हैं तो आपके पास वहां पर भी पॉलिटिकल पावर होगी, अच्छे मित्र होंगे, पावरफुल मित्र होंगे जो आपकी हैसियत को बहुत बढ़ाएंगे। और एक बहुत अच्छा योग जो आपको पहले ही संकेत दे रहा है, उनको समझिए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। दसम भाव में केतु, इससे पंचम भाव हो गया दूसरा भाव। तो जब दसम भाव में केतु है, दूसरा भाव है धन का भाव, दूसरा भाव है आपकी वाणी का भाव, दूसरा भाव है आपकी प्रतिष्ठा का भाव, दूसरा भाव है आपके परिश्रम का भाव, दूसरा भाव है आपके नौकर चाकर का भाव, दूसरा भाव है कब कहां से कितना धन आएगा। तो कार्य क्षेत्र के बारे में, धन के बारे में पहले ही आपको संकेत मिलते रहेंगे कि अब ये आपके साथ बुरा होने वाला है। दूसरा भाव है खानदान का, कुटुंब का भाव, जो आपके खानदान के लोग हैं, खून के रिश्तेदार हैं, कब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, इसके संकेत आपको पहले मिल जाएंगे और आपको सही डिसीजन लेना होगा। फिर शक में नहीं फंसे रहना, अधिक वहम नहीं करना, अधिक सोचना नहीं। फिर जो आपको लगे, जो संकेत मिले उसके अनुसार चले, जिसका बुरा करना पड़े कीजिए। नहीं तो आपके भाई बहनी, कुटुंब के लोग, खानदान के लोग आपके साथ ठगी लगाने का काम करेंगे, आपके माता पिता को आपके खिलाफ भड़काएंगे, आपको होमलेस करने की कोशिश करेंगे कि इसके पास अपना घर ना हो, घर का सुख तक छीनने की कोशिश करेंगे। पहले संकेत मिलेंगे आपको, केयरफ्री नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ संकेतों को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार चले तो जीवन में आप इतनी तरक्की करेंगे, इतना ऊपर पहुंचेंगे, आप में साहस बहुत है और उस एनर्जी को, उस साहस को ठीक दिशा और दशा देने की आवश्यकता है। तो जीवन में आपको आपके अपने धोखा नहीं दे पाएंगे। 11वें भाव में केतु, इससे जो पंचम भाव है वो तीसरा भाव। तो जब तीसरा भाव पंचम हो जाता है और केतु 11वें भाव में हो, सबसे बड़ी बात कि समाज में आपको अपनी इज्जत, मान, सम्मान, जश ये कायम रखना है और ये कम करने की कोशिश करेंगे आपके रियल ब्रदर्स या आपके रिश्तेदारों में, जो आपके भाई लगते हैं, आपके कजन्स या ननिहाल पक्ष में मामा का बेटा बेटी, मौसी का बेटा बेटी, ये आपके जश को, आपके पराक्रम को, समाज में आपकी इज्जत को घटाने का काम करेंगे, माइनस करेंगे। काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं हैं,
आपको संकेत मिल रहे हैं कि भाई जहां प्रॉब्लम है, अचानक प्रॉब्लम आने वाली है, और ये भी संकेत मिल रहे हैं जहां से अचानक लाभ होने वाला है। आप वो संकेत डिकोड नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। उन संकेतों को डिकोड कीजिए और अब्रप्ट डिसीजन लीजिए। 7 बजे डिसीजन लिया, 8 बजे तक काम कर दिया, तो देखिए कैसे जीवन में तरक्की होती है। बड़े बड़े लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा खून का रिश्तेदार है, इसने मेरा इतना किया है, मेरे मित्र मेरा भाइयों जैसा है, तो अगर इस इमोशंस में आ गए, फिर वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा और समय वापिस नहीं आता। जो एक बार निकल गया सो निकल गया। ये सोचकर आपने कार्य करना है और अधिक टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं आना। पूरे आत्मविश्वास के साथ राज को राज रहने दे, सीक्रेट होकर आपने काम करना है, आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। अब आता है जी आपका 12वां भाव। 12वें भाव में केतु, इससे पंचम भाव है चौथा भाव। तो सुख के बारे में जो आपका अनुमान है कि कौन परिवार का बंदा मेरे लिए सुखी हो, सुख क्रिएट करेगा, कौन परिवार का बंदा मेरे लिए दुख क्रिएट करेगा, ये भाई आपको सभी के सभी संकेत मिलते रहेंगे, पहले ही मिलते रहेंगे कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, ये बंदा मेरे लिए बुरा है। तो उसके अनुसार आपने काम करना है। और जब 12वें से पंचम भाव चौथा भाव बन रहा हो, हार्ट की बीमारियों का खास तौर पर ध्यान रखना है, शुगर का, डायबिटीज का आपको ध्यान रखना है, वरना उसके कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और जब 12वें से पंचम भाव चौथा भाव बन रहा हो, तो पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बहुत कम बुरे कर्म आपके बाकी हैं, बुरे कर्मों का फल आप ले चुके, तो इसलिए इस जन्म में सुख की थोड़ी कमी महसूस कर रहे हो। कई बार सेक्स सुख में कमी महसूस करते हो, कई बार परिवार के सुख में कमी महसूस करते हो, कई बार घर के सुख में कमी महसूस करते हो। तो ये कई बार औलाद के सुख में कमी महसूस करते हो। ये जो आपके पिछले जन्म के बुरे कर्म है वो कट रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको कभी वो सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ेगा कि धन की कमी के कारण आपका काम रुक जाए, किसी की चाल के कारण आपका काम खराब हो जाए, आपका कैरियर स्पॉइल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी कि 12वें भाव में केतु हो, पहले थोड़ा दुखी करेगा, फिर आपको कंप्लीट सुख देने की कोशिश करेगा, मोक्ष प्राप्त करवाएगा, आपके हाथों से बीमारों की सेवा करवाएगा, आपके हाथों से अगर कोई गरीब मर जाए तो उसका अंतिम संस्कार भी करवाएगा। अगर आप ये कर दे आपके लिए बहुत अच्छा है। शमशान घाट में पानी का इंतजाम कर दे, लिवारिस लाश है, लकड़ियों का इंतजाम कर दे, हॉस्पिटल में दवाइयों का दान कर दे, हॉस्पिटल में जो गरीब बंदे हैं खाने पीने का सामान मुहैया करवा दे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है, गति अच्छी होगी, मृत्यु का समय अच्छा रहेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु से पंचम भाव के क्या करामात है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लो।